अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अभी मैं ये न्यूज़ देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, इमरान ख़ान के केस के बारे में जी। अदलिया की बड़ी तौहीन और अदलिया का ये और अदलिया का वो। प्रदेश में रहने वाले पाकिस्तानी, हमें भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों से इतनी ही मोहब्बत होती है कि जितनी वहाँ पे रहने वालों को है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हम लेते कुछ नहीं, देते हैं। ठीक है, अदारों का एहतराम हमें भी बहुत होता है और हमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत उतनी है जितनी रहने वालों का है। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ। लेकिन अदलिया का एहतराम उस वक़्त कहाँ था जब नवाज़ शरीफ और उसकी पार्टी जो है वो जस्टिस सज्जाद की कोर्ट पे उन्होंने धावा बोल दिया था। कहाँ जाता है उस वक़्त एहतराम जब नून लीग वाले और दूसरी पार्टियों वाले जो हैं वो सरेआम और टीवी और इंटरनेट के ऊपर अदलिया को और वो जर्नलों को गालियाँ और वो सब कुछ बकवास करते हैं। ये सारा इज़्ज़त और एहतराम जो है वो सिर्फ़ इमरान ख़ान के लिए क्यों है? और दूसरी बात ये है कि एहतराम किस चीज़ का? उस वक़्त अदलिया का एहतराम कहाँ जाता है जब जजेस जो हैं वो लोअर लेवल के और अपर लेवल के वो इंसाफ को बेच रहे होते हैं अदालतों में बैठ के। इन लोगों ने अदालतों को तवाइफों के कोठे बना दिया है। ये है सच कि जहाँ पे अदालत इंसाफ बेचती है सबसे ज़्यादा कीमत लगाने वाले को। जहाँ पे बलूचिस्तान का एक वडेरा इसलिए बच जाता है एक पुलिस वाले को कुचलने के जुर्म में कि वो एक अमीर है, वो एक वडेरा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। पिछले 70 साल से तकलीफ़ हम पाकिस्तानियों को ये है कि 70 साल से इन जर्नलों ने और इन जजों ने उन्होंने हमें नूर जहाँ के तरानों पे लगाए रखा और इन जजों ने इंसाफ बेचते रहे। आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद इन लोगों के कब्ज़े में है, प्लाट ले लेके खाने में। कहाँ गया वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और वो साकिब निसार जो लाखों रुपए माहाना की पेंशन खुद लगा के भागे मुल्क से? कहाँ गया इंसाफ? कहाँ गया वो इंसाफ? के पूछो उन साइलों से जो अदालतों के बाहर धक्के खा रहे हैं कि जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, जिनका सब कुछ बिक गया इंसाफ के चक्कर में, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा खुद उस घराने से तल्लक है कि मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। मैंने लोगों को धक्के खाते अदालतों के बाहर देखा है। कहाँ जाती है अदालत का इज्जत और एहतराम जब नून लीग वाले उन जजों की वीडियोस लीक कर रहे होते हैं कि भाई ये देखो, ये हमारा माल खा रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। वो क्या था वो मरियम नवाज़ का उस दिन बयान कि अभी भी उसके पास पता नहीं कितनी जजों की वीडियोस पड़ी हुई हैं। जब उनको इंटरनेट पे हम वो काले कोट पहन के डांस करते हुए और मुजरे करते हुए देखते हैं, उस वक़्त कहाँ एहतराम जाता है? जस्टिस साहब, अतर मिन्नल्लाह साहब, ये आप सच बताएं कि आपको पीछे से किस वर्दी वाले का फ़ोन आया है कि इमरान खान को जो है वो तुमने टंगना है आज। ये है सच, ये है हकीकत। कितने में बात डन हुई है प्लाटों में और पैसों में जो बाहर मिलना है कि इमरान खान को सबक सिखाना है, और किसी तरीके से वो काबू नहीं आया। हम पाकिस्तानी हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है जो मुल्क में तमाशा बना हुआ है। लेकिन आप पता है क्या करो? सच्ची बात यह है कि इन अदालतों के बाहर से नाम हटा के ना ईमान और तकवा और यकीन का, तो यहाँ पे तवाइफों के कोठे लगवाओ जो कि जहाँ पे इंसाफ बिकता है पैसे के ज़ोर के ऊपर। वो बेवकूफ़ शख्स है इमरान खान के, वो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो इस अवाम के लिए लड़ रहा है, उसको इस अवाम की फ़िक्र है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा। लेकिन जस्टिस साहब, मैं अभी ये न्यूज़ देखी है और मेरा भी दिल दुखा है। शायद मैं ये सामने ना आता, लेकिन तकलीफ़ है। ना हमें नूर जहाँ के तरानों पे लगाओ और ना ये जो है ना ये ड्रामे दिखाओ कि ये अदालत का इज़्ज़त और एहतराम। ये रोज़ाना ख़बरों में हम देखते हैं। सबसे पहले उस नवाज़ शरीफ को वापस बुलाओ और उसको लटकाओ कि उस अदालत पे हमले के चक्कर में, और जनरल बाजवा को सामने एक लंदन में बैठ के उसने तकरीर की थी और जनरल बाजवा को उसने इल्ज़ाम लगाया था कोई उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं चला। उसने दुश्मन मुल्क में बैठ के ये तकरीर रिकॉर्ड कराई थी और ऑनलाइन उसने ये सारी तकरीर की थी। किसने उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया? उस वक़्त फ़ौज की मोहब्बत कहाँ थी और वहाँ अदलिया का इज़्ज़त और एहतराम कहाँ था जब उसने अदालत पे हमला किया था? ये सब बकवास है, ये सब हराम पाई है सिर्फ उसे एक शख्स को रोकने के लिए।
اللہ اس ملک کا حافظ و ناصر ہو۔